एवरीवन, वेलकम टू मंथन क्लासेस। आज है 16 अप्रैल और देखते हैं आज कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है हमारी, महाराष्ट्र के पुणे में दस्तलिक अभ्यास का छठा संस्करण हुआ है। तो आपको संस्करण भी पता होना चाहिए, साथ ही कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है और किन देशों के बीच हुआ है, तो भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच हुआ है। तो जो युद्ध अभ्यास होते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दस्तलिक अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच में होता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 2025 में अपनी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब कोई ऐसा लैंडमार्क होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा कि स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में BSE जो है वो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये आपको पता होना चाहिए, गर्व का भी विषय है हमारे लिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आज़ादी से पहले स्थापित हो गया था और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। साथ ही इसमें क्या होता है, खरीद बिक्री होती में लगने वाले समय के मामले में भी ये दुनिया का सबसे तेज़ स्टॉक एक्सचेंज भी है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। विनियामक संस्था है ये, जो सेबी के द्वारा संचालित होती है। सेबी कैसी है, एक वैधानिक संस्था है जो कि एक नियम द्वारा, एक अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी, सेबी अधिनियम 1992 में। अब आप बताइएगा सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। तो आप इसे याद रखिएगा, जब उत्तर प्रदेश किसी चीज़ में फर्स्ट आता है तो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूपी स्पेशल में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आरओ के पेपर में आपसे भले ही पीसीएस के पेपर में आपसे यूपी स्पेशल के क्वेश्चन ना पूछे गए हों, बट आरओ में आपसे यूपी स्पेशल के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। जो पेपर हमारा आउट हो गया था उसमें भी आपको पता होगा कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आए भी थे। तो आप इसे याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो भी उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश बना पेटेंट प्रक्रिया का खर्च उठाने वाला देश का पहला राज्य। तो जिसका पेटेंट जो हमारे स्टार्टअप्स जो होते हैं, जो नए उद्योग होते हैं, उसका उद्देश्य होता है प्रोत्साहन देना और स्टार्टअप रैंकिंग में जो टॉप पर लाना होता है। और नई पहलें और सुविधाएं क्या की गई हैं हमारी सरकार के द्वारा, स्टार्टअप के उत्पादों का निःशुल्क पेटेंट सरकार कराएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनोवेशन लेकर के आ सके, स्टार्टअप ले के आ सके हमारे प्रदेश में। और एक इनोवेशन हब पोर्टल का रजिस्ट्रेशन भी होगा, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, महिलाओं और बच्चों की साइबर समस्याओं के लिए समर्पित यूनिट स्थापित करने वाला पहला राज्य WCSO। तो ये वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके मुख्य अधिकारी कौन है, ADG पद्मजा चौहान। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की राशि 51,000 से बढ़ा करके 1 लाख की गई है। सामान्य वर्ग की जो जनरल कैटेगरी की लड़कियां होती हैं उन्हें 20,000 अनुदान प्राप्त होगा। और ज़रूरी है कि जो उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है, ये भी यूपी स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। वार्षिक आय अधिकतम 2 लाख और शादी के 90 दिन पूर्व या बाद में आवेदन आवश्यक है। तो आप इसे याद रखिएगा। जो सामूहिक विवाह योजना चलती है, आपने देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में निकलता रहता है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में तमिलनाडु राज्य में राज्य स्वायत्तता का गठन किया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो यही है स्वायत्तता पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं, जो कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में। और अन्य सदस्य कौन है, अशोक वर्धन शेट्टी जो कि पूर्व IAS है। और अंतरिम रिपोर्ट जो है वो 2026 को रिलीज़ की जाएगी। नेक्स्ट ये तमिलनाडु राज्य की स्वायत्तता पर रिपोर्ट है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है, 15 अप्रैल 2025 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 न्याय प्रणाली की स्थिति। तो प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 जज, जबकि सिफारिश जो है वो 50 जजों की है। कुल जो जज है वो है 21,285। सुप्रीम कोर्ट में 6% है, हाई कोर्ट में 14% है। महिला जज है 38%। न्यायपालिका का खर्च जो है वो 182 रुपये प्रति
व्यक्ति प्रति वर्ष किया गया है। तो ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसका जो डेटा है वो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है वित्त वर्ष 2024-25 में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 800 अरब डॉलर के पार हुआ है। और सबसे ज़्यादा जिसको हमने एक्सपोर्ट किया है, ये डेटा आपसे पूछा भी जाता है तो याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो हमने एक्सपोर्ट किया है वो किया है अमेरिका को, देन यूएई, फिर नीदरलैंड है आपका, ब्रिटेन और चीन। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हमने कहाँ से किया है? सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम अभी भी चाइना से कर रहे हैं, देन रूस, यूएई, अमेरिका और सऊदी अरेबिया। तो ये डेटा याद रखिएगा, आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं। और इस तरीके के जो ऑर्डर्स हैं वो प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो किसे करते हैं, इंपोर्ट कहाँ से करते हैं। तो इसे याद रखेंगे आप कि निर्यात यानी कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो हमने सबसे ज़्यादा किसको किया है? अमेरिका को किया है, देन हमारा यूएई है, नीदरलैंड है, ब्रिटेन है और चीन है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। इंपोर्ट हमने सबसे ज़्यादा कहाँ से किया है? वो है चीन है, रूस है, यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, पेरिस में मैग्नस कार्लसन ने जीता फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम। तो आपको पता भी होगा मैग्नस कार्लसन जो है वो शतरंज की दुनिया में जाने माने हस्ती हैं। तो इन्होंने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम जीता है। नेक्स्ट जो है, और किसको हराया है? हिकारू नाकामुरा को हराया है। कबार पूछ भी लिया जाता है कि किसे हराया है, तो आप इसे याद रखिएगा कि अमेरिका के हिकारू नाकामुरा है, उन्हें हराया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड ईएसए का बायोमास मिशन, वैश्विक स्तर पर बायोमास का मापन। तो 29 अप्रैल को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र में वेगा सी रॉकेट का प्रशिक्षण किया गया है। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में 666 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होगा। बायोमास मिशन के बारे में बात हो रही है। उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर जो बायोमास का हम सटीक मापन कर सके और कार्बन चक्र की समझ को बढ़ाना। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा कि पूर्णकालिक सदस्य अधिवक्ता हितेश जैन व प्रोफेसर डीपी वर्मा है। आयोग गठित जो है वो 3 सितंबर 2023 को, कार्यकाल 3 वर्ष है। और जस्टिस माहेश्वरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे, अब ये क्या बने हैं? विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, कार्यकाल 3 वर्ष है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 15 अप्रैल 2015 को हिंदी साहित्य की वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर निर्मला जैन का निधन हो गया। ये 2015 नहीं है, 2025 है, तो ये गलती से बाय मिस्टेक लिख गया है। प्रमुख रचनाएं हैं जमाने में हम, शहर दर शहर, आत्मकथात्मक कृतियाँ। महिला आलोचक के रूप में पुरुष वर्चस्व को चुनौती देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है इन्हें। तो जब निधन है तो आप डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा है कि महिला आलोचक के रूप में, तो इस तरीके के शायद आपसे पूछ लिया जाए, स्टेटमेंट में दे दिया जाए। तो याद रखिएगा प्रमुख रचनाएं इनकी हैं जमाने में हम, शहर दर शहर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। तो पूछा जा सकता है हाल ही में लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे मिला है? तो एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन है नागेश्वर रेड्डी। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है रियल टाइम LAMP RT लैम्प। क्या है ये है तपेदिक यानी टीबी जो हमारा होता है, ट्यूबरक्लोसिस की सटीक पहचान करने के लिए रियल टाइम लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन या RT लैम्प विधि का परीक्षण किया गया है। ये टीबी के निदान के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म सिस्टम है, इस कारण RT लैम्प केवल 10 से 20 मिनट में ही पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। तो ये अच्छी एडवांसमेंट है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही रिजल्ट इसका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ शायद यहाँ पे न्यूज़ रिपीट हो गई है मे बी। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी आपका फीडबैक हो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जो भी मैं पूछती हूँ आपसे, कई सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं बट कमेंट सेक्शन में आप आंसर नहीं करते हैं, तो कोशिश किया करिए कि जो भी पूछूं मैं आप उसका आंसर करें। आंसर करेंगे तो आपके दिमाग पे वो लंबे समय तक रहेगा। धन्यवाद।